वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा बैंड थ्योरी। कौन सा? बैंड थ्योरी। आज हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे बैंड की, कि भैया ये बैंड क्या होता है, बैंड कैसे बनता है ना। और बैंड के दो टाइप होते हैं। कौन से? एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड, है ना। तो कंडक्शन बैंड क्या होता है, वैलेंस बैंड क्या होता है, ये भी सारी चीज़ें अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले बैंड थ्योरी। तो बैंड थ्योरी में सबसे पहले डिस्कस करते हैं अपन बैंड के बारे में। किसके बारे में? बैंड के बारे में। तो ये बैंड बनता क्या है, तो ये बैंड कैसे बनता है? बैंड इज मेड अप ऑफ क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ये जो बैंड जो है ये बनता है क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो है ये इतने ज़्यादा क्लोज रहता है, इतने ज़्यादा क्लोज रहते हैं कि उनके बीच में कोई भी किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ सोडियम मेटल का। सोडियम मेटल को अगर आप देखोगे तो सोडियम मेटल का जो एटॉमिक नंबर रहता है वो कितना होता है? 11 होता है, राइट। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए अगर बोलूँ तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s 2s 2p 3s, है ना। s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, p में 6, और यहाँ पर 2 + 2 4, 4 + 6 10 हो गया, और 11, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लगेगा। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब अगर मैं इसका एनर्जी लेवल बनाने जाऊँ तो एनर्जी लेवल कुछ इस तरह से बनेगा, है ना। देखो, पहला है 1s, दूसरा है 2s, फिर है 2p, फिर है 3s, है ना। अब इनके यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर लिया, है ना। अब इस लाइन को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ। स्प्लिट करना मतलब यहाँ पर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर देखोगे ना आप तो इतनी सारी एनर्जी लेवल है। यहाँ पर देखो, ये जो एनर्जी लेवल जो दिख रही है आपको, ये एनर्जी लेवल इतनी सारी है कि इनके बीच में जो स्पेस रहनी चाहिए तो स्पेस नहीं रहती, बिल्कुल क्लोजली स्पेस रहते हैं। तो इसीलिए ये जो है ये इसी को अपन कहते हैं बैंड। तो बैंड कैसे मेडअप हुआ है? बैंड इज मेडअप ऑफ क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। क्लोजली स्पेस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से ही हमारा बैंड बना हुआ रहता है। और बेसिकली ये जो बैंड है ये बैंड दो टाइप के हैं। ये जो बैंड है हमारे पास दो टाइप के हैं। पहला है हमारे पास कंडक्शन बैंड। क्या है ये? कंडक्शन बैंड। और दूसरा है वैलेंस बैंड। कौन सा? वैलेंस बैंड। एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। अगर मैं इसको फिगर से अगर ड्रॉ करूं तो फिगर से इस तरह से ड्रॉ बनेगा। ये है हमारा यहाँ पर वैलेंस बैंड। कौन सा बैंड? वैलेंस बैंड। ओके, वैलेंस बैंड को हम यहाँ पर VB से भी डिनोट कर सकते हैं। किससे? VB। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कंडक्शन बैंड, जिसे अपन CB से भी डिनोट कर सकते हैं। किससे? CB। और यहाँ पर एक बात याद रखना है कि जो कंडक्शन बैंड होता है और जो वैलेंस बैंड होता है तो इसके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उस एनर्जी के डिफरेंस को ही हम कहते हैं बैंड गैप। इसको बैंड गैप क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, ये कंडक्शन बैंड एक बैंड हो गया, दूसरा वैलेंस बैंड हो गया, और इसके बीच में जो एनर्जी का जो गैप आता है ना उस एनर्जी के गैप को हम बोलते हैं बैंड गैप। क्या कहते हैं? बैंड गैप। इसके अलावा हम इसको फॉरबिडन एनर्जी गैप के नाम से भी जानते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप के भी नाम से हम जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ बैंड गैप क्या है? द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। मतलब बैंड गैप जो है बेसिकली ये एनर्जी का डिफरेंस होता है। किसका डिफरेंस होता है? एनर्जी का डिफरेंस होता है। किसके बीच में एनर्जी का डिफरेंस होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। बात समझ में आ रही है? बैंड गैप। ओके, चलो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब आपको पता है कि जो एटम होता है, अब ये जो एटम, मैं यहाँ पर एक एटम लेता हूँ, ये है, ये एक एटम ले लिया और ये वाला एक एटम ले लिया। सेम एटम है, ये भी एक एटम है और ये भी एटम है। ये दोनों के दोनों एटम जो है सेम है। ओके, अब जब ये एटम और दूसरा एटम जब मिलता है तो क्या बनता है आपको पता है? ये बनता है मॉलिक्यूल।
व्हेन टू एटम्स आर कंबाइन देन मेड अप मॉलिक्यूल। जब दो एटम कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। जैसे मान लो कि एक हाइड्रोजन एटम ले लिया और एक हाइड्रोजन एटम ले लिया, दोनों सेम ले लिया मैंने, तो ये जो मॉलिक्यूल बना ये H2 मॉलिक्यूल बना। क्या बना? H2 मॉलिक्यूल। जैसे मैंने ऑक्सीजन एटम ले लिया और यहाँ पर ऑक्सीजन एटम ले लिया, तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो गए तो एक मॉलिक्यूल फॉर्म बनेगा, तो ये होगा O2 मॉलिक्यूल। क्या बनेगा? O2 मॉलिक्यूल। बात समझ में आ रही है? और ये जो एटम है, ये जो एटम है, इस एटम से बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बनता है? एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और ये मॉलिक्यूल से जो बनता है ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ही पार्ट है बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी। बात समझ में आ रही है? और इस बैंड थ्योरी के आधार पर हम इस बैंड थ्योरी के आधार पर हम तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, तीन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। वो कौन सी तीन चीज़ें हैं? पहला है मेटल। कौन सा? मेटल, जो कि क्या होते हैं? कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर। दूसरा है नॉन मेटल, नॉन मेटल, जो कि क्या होते हैं? इंसुलेटर। क्या होते हैं? इंसुलेटर। और तीसरा कौन सा होता है? मेटेलॉइड्स, मेटेलॉइड्स, जिसको अपन बोलते हैं सेमी कंडक्टर। क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। तो इस मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स को हम एक्सप्लेन करेंगे किसके आधार पर? बैंड थ्योरी के आधार पर। बात समझ में आ रही है? इतनी चीज़ें क्लियर हैं? ओके, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अब बनाने जा रहा हूँ एटम का स्ट्रक्चर। किसका? एटम का स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो एटम है वो इस तरह का यहाँ पर होता है ना। मैं थोड़ा जूम मोड में दिखा रहा हूँ, है ना। अब ये जो एटम है बेसिकली ये क्या है? एक एटम है। अब एटम का जो सेंटर पॉइंट होता है, एटम का जो सेंटर पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। और ये पॉजिटिव क्यों होता है? उसका भी रीज़न दे दिया। क्यों? क्योंकि भाई ये न्यूक्लियस जो होता है ये हमेशा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से बना हुआ रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता नहीं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, दैट मीन्स प्रोटॉन ही बचा। प्रोटॉन पे कौन सा रहता है? पॉजिटिव चार्ज। तो पूरा का पूरा प्रोटॉन किस पे आके बैठ गया? न्यूक्लियस पे। तो इस न्यूक्लियस पे हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है। क्या रहता है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव चार्ज जो है ये अपने ओर अट्रैक्ट करता है निगेटिव चार्ज को, और निगेटिव चार्ज किस पे रहता है? इलेक्ट्रॉन पे रहता है। ये है इलेक्ट्रॉन। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन। और ये पॉजिटिव जो चार्ज है इस इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव इस निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन जो है बड़े आसानी से क्या करता है? रिवॉल्व करता है। किसके अराउंड में रिवॉल्व करता है? न्यूक्लियस के अराउंड में ये इलेक्ट्रॉन हमेशा रिवॉल्व करते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, है ना। अब मैं यहाँ पर एक एनर्जी लेवल्स बना दे जा रहा हूँ। जैसे ये पहला एनर्जी लेवल, फिर दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, ऐसे कई सारे यहाँ पर एनर्जी लेवल है। तो जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी बैंड जो है, जो सबसे हाईएस्ट एनर्जी लेवल, देखो सबसे पहले अपन यहाँ पर बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो ये जो सबसे जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल बैंड जो है ना, इसी को अपन कहते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। बात समझ में आ रही है? ये जो कंडक्शन बैंड जो है, ये कंडक्शन बैंड जो है ये सबसे हाईएस्ट एनर्जी बैंड है ना। और ये हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडक्शन बैंड के अंदर ही होते हैं। कंडक्शन बैंड के अंदर ही हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ रही है? देखो इसका कंडक्शन बैंड का पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड। तो इस हाईएस्ट एनर्जी बैंड में जो इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है वो कंडक्शन बैंड के अंदर ही कंटेन करता है। बात समझ में आ रही है ना। सेकेंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड आर फ्री टू मूव बिकॉज दे आर नॉट टाइटली बाउंड टू द न्यूक्लियाई। अब यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बिल्कुल फ्री टू मूव होते हैं। फ्री टू मूव। क्यों फ्री टू मूव? बिना किसी टेंशन के बड़े आसानी से घूम जाते हैं न्यूक्लियस के आसपास में। क्यों? क्योंकि क्या होता है यहाँ पर जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से बंधे तो है लेकिन बहुत ज़्यादा टाइटली बंधे नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा टाइटली बंधे, भाई इलेक्ट्रॉन घूमता क्यों है? क्योंकि ये जो पॉजिटिव इसको अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, न्यूक्लियस अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए तो घूम रहा है। मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं न्यूक्लियस से बंधा हुआ है
है ना। तो ये बंधा हुआ है, तो ये कैसे बंधा हुआ है, टाइटली बंधा हुआ है कि टाइटली बंधा नहीं है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो है एकदम टाइटली बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से टाइटली बंधा हुआ नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से फ्री टू मूव होता है, बड़े आसानी से फ्री टू मूव हो सकता है। बात समझ में आ रही। और कंडक्शन बैंड की यही खासियत है कि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होता है फ्री टू मूव रहता है, बिना किसी टेंशन से वो मूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से टाइटली बंधे हुए नहीं रहते। बात समझ में आ रही है। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अप्लाइड। और जैसे ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे, जैसा ही हम यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल मतलब वोल्टेज को जैसे ही हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इस कंडक्शन बैंड में से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या होगी, कंडक्ट होगी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट होगी, जब हम यहाँ पर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को अप्लाई करेंगे, तभी यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। चलो ये तो हो गया कंडक्शन बैंड के बारे में। देन उसके बाद में आता है वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड क्या है, तो ये कंडक्शन बैंड का जो नीचे वाला जो एनर्जी लेवल होता है, ये नीचे वाला जो एनर्जी लेवल होता है, इसी को अपन कहते हैं वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड। देख पा रहे हो। और इस वैलेंस बैंड, इसको देखोगे तो ये जो वैलेंस बैंड का जो एनर्जी लेवल जो है, ये एनर्जी लेवल जो है लोअर होता है एज कम्पेयर टू किसके, कंडक्शन बैंड के। ये जो वैलेंस बैंड का जो एनर्जी लेवल जो है ये कम होता है एज कम्पेयर टू किसके, कंडक्शन बैंड के। वही लिखा हुआ है देखो, द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी बैंड, द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी बैंड देन कंडक्शन बैंड इज वैलेंस बैंड। मतलब यहाँ पर क्या है कि भाई वैलेंस बैंड एक ऐसा बैंड होता है जो कंडक्शन बैंड के कंपैरिजन में इसका जो एनर्जी बैंड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लोअर होता है। क्या होता है, लोअर में। देख रहे हो आप फिगर में, देख पा रहे हो कि इसका एनर्जी लेवल क्या है, बहुत लोअर है ना। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड आर नॉट फ्री टू मूव बिकॉज दे आर टाइटली बाउंड टू द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियाई। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है, ये वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड यहाँ पर देख पा रहे हो, तो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री तो ये मूव तो होते लेकिन एकदम फ्रीली मूव नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये जो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा टाइटली बंधे हुए हैं, क्योंकि ये जो वैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन है इस न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा टाइटली बंधे हुए हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री टू मूव नहीं होता। बात समझ में आ रही है। और इस कंडक्शन बैंड, इस वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस होता है किसके बीच का, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसी को अपन कहते हैं बैंड गैप। क्या कहते हैं अपन, बैंड गैप। और बैंड गैप को ही अपन बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप।